समण संघ यानी जितने भी समण हैं उन सबके सारे अंग साथ साथ, यानी सब जितने अंग हैं वो सब साथ रहें, संग रहें, तो समणों का संघ, समणियों का संघ और सारा मिलाकर संघ। ये जो समण संघ शब्द है और जो समण है ये बहुत तेजी से पिछले 7-8 महीने के अंदर पूरे देश में और देश के बाहर एक एक व्यक्ति जो समण है उसके कान में पड़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग समण शब्द को जान गए हैं, पहचान गए हैं, मगर थोड़े से परेशान रहते हैं कि ये समण शब्द का मतलब क्या है। समण के साथ में बुद्ध को देखते हैं, ज्योतिबा फुले को देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं, पेरियार साहब को देखते हैं, कबीर साहब को देखते हैं, काशीराम साहब को देखते हैं। जितने भी समण समाज के, समण संघ के, समण लोगों के जो अच्छे बड़े काम करने वाले लोग हैं, महान जो पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं, उनको देखते हैं तो समझते हैं कि उनसे संबंधित कुछ है, पर पूरी जानकारी नहीं। और हम जो यहाँ काम कर रहे हैं और जिसमें ये जो गोल्डन रूल है, जो अमर नियम है समण संघ के, उसमें जो पहला नियम है वो पहला नियम है केवल समण। दूसरा नियम है समण संघ चंदा कभी नहीं लेगा। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा नियम है केवल संघवाद। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां नियम है संघादि से सबसे ऊपर। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां नियम है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये वो बेसिक आधार या प्रियम्बल इसको बोल सकते हैं जो हमारे समण संघ का मूल आधार है, जिस पर समण संघ खड़ा हुआ है। तो इसका जो सबसे पहला आधार है, जो पहला स्तंभ है इस पूरे समण संघ की बिल्डिंग का, वो है कि समण संघ में केवल समण ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि समण कौन कौन से हैं और समण का अर्थ क्या है और समण शब्द कहाँ है। ये उन लोगों के लिए खास तौर से जानना जरूरी है जो दिन रात लोगों को समण संघ के बारे में रिमाइंड करा रहे हैं, याद करा रहे हैं, बता रहे हैं। और समण संघ क्या है अगर वो खुद नहीं अच्छी तरह जान पाएंगे तो वो बता भी नहीं पाएंगे कि समण संघ क्या है और इसमें केवल समण क्यों आते हैं और केवल समण का पहला रूल सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जब हम समण संघ की बात कर रहे हैं तो समण संघ में केवल समण आना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां समणों का संघ है। और ये जो समण शब्द है, ये समण शब्द पुराना शब्द है, इसको पाली में सद बोलते हैं। जैसे जलन होती है या जलन होती है, तपन होती है, तपन होती है, या जैसे मनन होता है, जैसे करण होता है, जैसे चुंबन होती है, जैसे फिसलन होती है, जैसे रपटन होती है, यानी जिनके बाद में ण या न लग जाता है शब्दों के, वो सारे शब्द नाउन बन जाते हैं, संज्ञा बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। वैसे ही सम के पीछे अगर न या ण लगेगा तो समण हो जाएगा। इसका मतलब समता का गुण का रहने वाला, यानी जिसमें समता है, जो ना मुसीबत में घबराता है, ना ही खुशी में फूल के कुप्पा होता है, जो हर समय समता में रहता है, इक्वलिटी में रहता है, इक्विनिमिटी में रहता है, एक साथ रहता है दुख में और सुख में। ऐसे जो लोग हैं उनको सम से समण बने हुए, और ये भारत के पुराने लोग हैं, क्योंकि समता में रहने की जो विद्या है, जो कला है, वो बुद्ध ने सिखाई। बुद्ध ने समता में कैसे रहते हैं और समता क्या चीज होती है ये पहली बार बताया और इसको सिखाया। इसलिए कह सकते हैं कि बुद्ध के बाद के जितने लोग हैं वो समण हैं, पर बुद्ध भी महासमण थे और उससे पहले के जितने लोग हैं वो भी समता में रहते थे।
इसलिए वो सारे लोग समण हैं। पर जो समता में ना रहता हो, जो एक रूप में ना रहता हो, जो उलट रूप में रहता हो, जो वम में रहता हो, वम माने उल्टी, जो उल्टे रूप में रहता हो उसको वमन बोलते हैं। यानी दो तरह के लोग हैं, एक समण है जो समता में रहने वाले हैं, एक वमन है जो उल्टी तरह के नेचर के अगेंस्ट में रहने वाले रूल है। तो ये जो समण शब्द है, ये समण शब्द अचानक चला कहाँ गया? कोई भी शब्द अगर भारत का पुराना कहीं चला गया है तो जाहिर सी बात है कि वो शब्द जिन लोगों ने गायब किया है उनके लिए जहर का काम करता है, और जिनका शब्द गायब हुआ है उनके लिए वो अमृत का यानी अमृत का काम करता है। तो जो शब्द समण गायब हुआ है ये इतनी आसानी से गायब हो नहीं सकता, इसलिए कुछ शब्दों को जिनको बदल नहीं सके उनको उन्होंने मिक्स कर दिया, जिनको खत्म नहीं कर सके मिक्स करके बदल दिया। तो समण को खत्म नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ करोड़ों समण थे, तो उन्होंने समण को श्रवण कहना शुरू कर दिया और हमारे अधिकतर शब्दों में आधा रे लगा दिया। आधा रे हमारा पाली के अंदर नहीं होता, आधा रे बाहर का शब्द है, इसलिए पाली में आधा रे कहीं है ही नहीं। अगर कोई शब्द है जिसमें आधा रे लगा हुआ है तो वो पाली का नहीं, हमारा ओरिजिनल नहीं, बदला हुआ शब्द है। तो समण का जबरदस्ती में श्रवण कर दिया, और सम जो समता में रहने वाले लोग थे उसको श्रम करके उनको मेहनत करने वाला लोग बताने लगे, कहने लगे कि आप मेहनत करते हो, आप समण हो, आप श्रमण हो, आप मेहनत का सो, हम तो आपको श्रमण कहेंगे, श्रम करने वाला कहेंगे। समता में रहने वाले लोगों को मेहनत करने वाला लोग कहने लगे, और हमारे लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि हम तो श्रम करने वाले लोग हैं। ये भूल गए कि हम समता में रहने वाले बुद्ध के जानकार, बुद्ध से पहले के जानकार हैं, जो दुख और सुख को एक साथ देखने वाले लोग हैं, मुसीबत को और खुशी को एक साथ देखने वाले लोग हैं, जो यश को और बदनामी को, नाम को और बदनाम को एक साथ देखने वाले लोग हैं, जो लाभ को और हानि को एक साथ देखने वाले लोग हैं। हम इन आठों चीजों से नहीं घबराते, ऐसे हम समता में रहने वाले लोग हैं, और हमको कह दिया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं। और हमारे लोगों की जब जानकारी खत्म होने लगी तो उन्होंने ये मान लिया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं। श्रेय शब्द पाली में नहीं है, हमारा नहीं है। अगर श्रेय जो बना हुआ है वो आधे शय से और आधे रे से मिलकर बना हुआ है। शय वाला शब्द या षटकोण वाला शब्द ये भी पाली का नहीं है, भारत का नहीं है, हमारा नहीं है, इसलिए श्री शब्द भी हमारा नहीं है। पर उन्होंने श्रम कहना शुरू किया जो हमारा शब्द नहीं है। तो पाली की डिक्शनरी में जब देखते हैं तो समण शब्द मिलता है, श्रम करने वाला है ही नहीं। श्रम को तो कर्मकार बोलते हैं, यानी काम करने वाला। तो हम काम करने वाले लोग हैं यानी कि श्रमकार हैं। कम तो हमको श्रमिक बना दिया, हमको श्रम कार्ड वाला बना दिया, हमको श्रम मंत्रालय वाला बना दिया, और हमको कह दिया कि आप श्रम करने वाले लोग हैं। वो शब्द हमारे साहित्यकार ने लिया और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दिखाई। हमारे जो साहित्यकार हैं वो, उनका जो साहित्यिक ज्ञान है वो उनकी किताबों पे आधारित है, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो हमारे विपरीत हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई साहित्यकार उनकी किताब में पढ़ के और साहित्य का बखान करेगा तो उन्हीं का बखान करेगा। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई आदमी किसी कंपनी की नौकरी करता है और उसका प्रोडक्ट बेचता है और उसकी तारीफ करता है, तो प्रोडक्ट कैसा भी है फिर वो कंपनी की तारीफ करता है, क्योंकि सब कुछ उसने कंपनी में वही सीखा है और वही उसको सिखाया गया है। वैसे ही हमारे जितने विद्वान हैं उन्होंने उन्हीं के साहित्यों से, उन्हीं के किताब से पढ़कर हमको ये कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो श्रवण संस्कृति है, और जो विपरीत वाली है वो उसको ब्राह्मण संस्कृति है। यानी वमन का ब्राह्मण हो गया और समण का श्रवण हो गया, और कहने लगे कि श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का युद्ध है। ये बात ठीक है कि श्रवण संस्कृति का ब्राह्मण संस्कृति का युद्ध है, मगर ये बात गलत है कि हम श्रम करने वाले हैं। समता में रहने वालों का श्रमण लोगों का वमन लोगों से युद्ध है। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी अलग है। तो समण संस्कृति और वमन संस्कृति का युद्ध है, श्रमण संस्कृति का और ब्राह्मण संस्कृति का नहीं है। क्योंकि अगर आप श्रमण संस्कृति का बोलोगे तो वो कह देंगे कि श्रमण संस्कृति का मतलब है मेहनत करते रहो, बस गधे की तरह काम करते रहो, कुछ और कोई काम करने की जरूरत है नहीं। ना आप पढ़ोगे, ना आप लिखोगे, ना धन रखोगे, बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, आपका काम श्रम है, आपकी संस्कृति श्रमण है। जबकि हमारी जो संस्कृति है, संखति बोलते हैं उसको, वो समण है। इसलिए समण हम बहुत लोग थे, यानी कि भारत में वमन की संख्या 1% से भी कम, जो बाहर से आए हुए लोग थे 1% से भी कम।
और अधिकतर लोग सारे हजारों में, लाखों में, करोड़ों में सारे सारे समण। तो हम सारे समण थे। तो समण शब्द की ग्लोरी इतनी ज्यादा है, और जो साहित्य में मिलती है और जो साहित्यकार बताते हैं, और इधर हमारे भी जो जो जितने भी यहाँ पर समण भाई बहन हैं, वो सारे के सारे इसको लगातार चेक कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, और ये उनको लगातार साहित्यों में मिल रहा है। तो समण संघ उन्हीं लोगों का संघ है जो पहले राजा थे, जो पहले विद्वान थे, जो पहले बुद्ध के परिवार से थे, जो बुद्ध से पहले थे, जो बुद्ध बने, जो राजा अशोक थे, जो उनके सेनापति थे, जो सिपाही थे, जो जीवक जैसे जो महान चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हमारे डॉक्टर पढ़ाते थे, और जो सारे हमारे किसान थे, और सुदत्त जैसे जो व्यापारी थे, और बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने सड़कें बनाई और जिन्होंने पूरा पूरा सिस्टम बनाया, और उद्योगपति सारे, और वो सारे के सारे समण लोग रहे हैं। इसलिए समण लोग किसी भी हालत में खाली श्रम करने वाले लोग नहीं हैं। वो राजा भी हैं, वो शासन प्रशासन चलाने वाले भी हैं, वो धर्म को जानकार भी हैं, वो दुनिया के विश्व गुरु भी हैं, वो दुनिया को सिखाने वाले भी हैं। समण संघ की या समण संस्कृति की या समण संस्कृति की जो जड़ें हैं पूरे भारत में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत गहरी जमी हुई है, और वमन संस्कृति का तो कहीं अता पता ही नहीं है। साहित्य में भी नहीं मिलता, बुद्ध के साहित्य में भी नहीं मिलता, क्योंकि बुद्ध महासमण है। इसलिए यहाँ जो ये बात है कि यहाँ समण संघ के अंदर केवल समण ही हो सकता है इसका मेंबर, उसका खास कारण ये है कि वमन नहीं हो सकता। एक ये लिमिटेशन है। उसका रीजन ये है कि हम धम्म नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध ने तो यूनिवर्सल धम्म एक व्यक्ति को प्योरीफाई करने के लिए सिखाया। इसलिए जब वो बुद्ध बने तो बुद्ध के साथ में एक लिमिटेशन होती है कि बुद्ध किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कोई भी बुद्ध होगा उसके लिए सारी दुनिया के व्यक्ति बराबर होते हैं। बुद्ध जानवर में, व्यक्ति में, पेड़ में, पौधे में, किसी की भी तरह किसी को भी मना नहीं कर सकते, उनको सबको पढ़ाना ही होता है, वो तभी बुद्ध होते हैं। इसलिए बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो सबको दिया है, वो बमण को भी दिया है और वो समण को भी दिया है। वो खुद समण थे पर उन्होंने सबको दिया है। इसलिए बुद्ध के धम्म के साहित्य में समण और वमन शब्द आते हैं। पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो धम्मिक वाली नहीं है। हमारी जो पहचान है, क्योंकि सारे लोग धम्म को नहीं जानते, सारे लोग, क्योंकि हम सारे सारे समण हैं, तो हमारा संघ जो है वो आधारित है लोगों पर, लोगों की संख्या पर, वो धम्म पर नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि समण संघ का मतलब है बुद्ध का धम्मिक संघ। ऐसा नहीं है। बुद्ध का धम्मिक संघ भिक्षुओं का संघ है, भिक्षुणियों का संघ है, उपासक और उपासिका जो धम्म सीखते हैं उनका है। पर जो बाकी समण हैं और सारे समण हैं, उनका जो संघ है वो समण संघ है। इसमें भिक्षु भी आते हैं जो समण है, इसमें भिक्षुणी भी आती हैं जो समण है, इसमें उपासक उपासिका भी आती है जो समण है, और इसमें बाकी लोग भी आते हैं जो समण है। चाहे बेशक उनका धम्म बदल चुका है, चाहे उनका मत बदल चुका है, चाहे वो कबीरपंथी है, चाहे वो रविदास पंथी है, चाहे वो सतनामी है, चाहे वो गाडगे वाले हैं, चाहे वो जो गुरु दुर्बल नाथ हैं उनके हैं, वो किसी भी मत के हैं, अगर वो समण है तो वो सारे आते हैं। इसमें धम्म की लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई धम्म को जानता है और बुद्ध को जानता है तो वो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो जानता है तो अपने महासमण को बहुत नजदीक से पहचानता है। पर कोई दूर खड़ा है और बुद्ध को नहीं जानता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समण संघ का मेंबर नहीं। इसलिए केवल समण यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये फिर समणों की संगति और समणों की सभा है, और समणों के लिए ही ये सारा बना हुआ है। तो इससे एक लिमिटेशन बन जाती है। तो जब आप जाओगे तो आपसे बार बार पूछा जाएगा समण का कौन कौन समण है, कौन कौन समण है, आप पहले ये बताओ। तो एक सेंटेंस में तो जवाब ये है कि भारत के जितने पुराने लोग हैं जो समता में रहने वाले थे वो सारे सारे समण हैं। समता में रहने वालों को समण बोलते हैं। बुद्ध भी महासमण है, पेरियार भी महासमण है, बाबा साहब महासमण है, ज्योतिबा फुले भी महासमण है। तो वो आपको खींच के लेके आएगा कि आप मेरे को ऐसे समझाओ कि SC ST OBC या माइनॉरिटी में इसमें समण कौन कौन से हैं। OBC सारे समण हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। SC हैं वो सारे समण हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ST हैं सारे समण हैं, कोई डाउट नहीं। पर जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उनमें सारे समण नहीं है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं जो वमन हैं उन्होंने भी धर्म परिवर्तित करके वो क्रिश्चियन बने हैं, वो धर्म परिवर्तित करके उन्होंने इस्लाम अपनाया है, उन्होंने धर्म परिवर्तित करके वो सिख बने हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तित करके वो बुद्ध के भी धर्म में गए हैं, और वो धर्म परिवर्तित करके जैन महासमण थे मगर उसमें भी वो आए हैं। इसलिए धर्म परिवर्तित लोग सारे समण नहीं है, ये ध्यान रखना। तो फिर किसी को बताने में दिक्कत आएगी तो उसको आसानी से कैसे बता सकते हैं।
आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि जो वमन नहीं है और भारत का मूल निवासी है वो समण है, यानी जो वमन नहीं है वो समण है। तो मोस्टली जो पहचान है वो पुरानी पहचान जो 85 और 15 की बताई है उसी पर आधारित है। बस इसका ध्यान रखना है कि जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उनमें दो तरह के लोग हैं, एक समण लोगों ने धर्म परिवर्तित किया है और एक वमन लोगों ने किया है। वमन लोगों का जो कल्चर और जो संस्कृति है वो वमनों के हिसाब से ही है, बेशक चाहे वहां उन्होंने धर्म परिवर्तित किया है या नहीं किया है। और समणों की कल्चर समणों के हिसाब से है, बेशक उन्होंने धर्म परिवर्तित वहां किया है या नहीं किया है। इसलिए समण अगर कोई किसी और धर्म का है, किसी और पंथ का है, किसी और मजहब का है तो समण है तो मेंबर है, और अगर समण नहीं है तो मेंबर नहीं है। ये ध्यान रखना, क्योंकि समण संघ केवल समणों के लिए है। तो सारे समण इसके जन्मजात मेंबर हैं। जितने भी समण दुनिया में हैं, चाहे वो माँ के पेट में बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा मरने को तैयार है, चाहे वो जेल में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो सड़क पर भीख मांग रहा है, चाहे वो खेत में हल चला रहा है, वो जो भी व्यक्ति समण है वो सब इसके मेंबर होते हैं। मेंबर इसलिए होते हैं क्योंकि जो संघ है, ये समण संघ है, ये बुद्ध से भी पहले का बना हुआ है। बुद्ध ने नहीं बनाया, बुद्ध ने तो भिक्खु संघ बनाया, भिक्खुणी संघ बनाया, उनके नियम बनाए और सुत्त पिटक में उपासक और उपासिका को उनके नियम दिए। उपासक का मतलब होता है जो बुद्ध के या भिक्खु के बराबर के आसन पर बैठकर शिक्षा लेता है, यानी कि जो उप आसन पर बैठकर धम्म को सीखता है। जैसे बुद्ध है या भिक्खु है या कोई भिक्खु आए हैं और वो उनसे कहे कि मुझे धम्म सीखना है, तो कोई अगर महिला धम्म सीखेगी उनके बराबर के आसन पर बैठकर, उप आसन पर बैठकर, तो उसको बोलेंगे उपासिका। यानी वो उसी समय तक उपासिका है जब तक वो धम्म सीखती है। और कोई अगर नर है और वो उप आसन पर बैठकर धम्म को सीखता है तो उसको बोलते हैं उपासक। तो जब तक धम्म सीखेंगे, जब तक उपासक उपासिका है, जब तक उनका संग है। पर अगर जब वो गृहस्थ में चले जाते हैं फिर वो समण है, फिर उपासक उपासिका नहीं है। इसलिए समणों की संख्या करोड़ों में है, उपासक उपासिका थोड़ी देर देर के लिए बनते हैं। भिक्खु और भिक्खुणी लगातार रहते हैं, जो जब तक चीवर पहनते तब तक रहते हैं, इसलिए उनके नियम अलग हैं। ये नियम जो बनाए हैं उपासक और उपासिका और भिक्खु और भिक्खुणी के, ये बुद्ध ने बनाए हैं। पर समण संघ के जो नियम है वो बुद्ध से पहले के हैं। वो इसलिए पहले के हैं क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे और सिद्धार्थ गौतम थे और जब जवान थे तो उनके जो उनका कबीला था, जो उनका कुल था, शाक्य वंश था, उसका कोलीय वंश से, कोलीय गणराज्य से शाक्य गणराज्य का, शाक्य गणराज्य संघ का कोलीय गणराज्य संघ से पानी के ऊपर, रोहिणी नदी के ऊपर झगड़ा हो गया। और उस झगड़े को निपटाने के लिए जो शाक्य गणराज्य संघ की जो मीटिंग बैठी, गणों की जो मीटिंग बैठी, संघ की जो मीटिंग बैठी, उसमें ये डिसाइड हुआ बहुमत से कि हम युद्ध लड़ेंगे। और उस युद्ध लड़ने को सिद्धार्थ गौतम जवान ने उस समय, जो सिद्धोधन के बेटे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो संघ का आदेश नहीं माना, संघादिशेष नहीं माना। तो जब संघादिशेष नहीं मानते, संघ की आदेश नहीं मानते, संघ की घोषणा नहीं मानते, तो संघ पनिशमेंट देता है। तो संघ ने सजा दी उनको और उस सजा के तहत में उनको शाक्य गणराज्य संघ से निकाला दिया गया। 3 सजाएं दी जो उन्होंने अपनी मर्जी से एक चुनी, गणराज्य संघ छोड़ने की। तो इसका मतलब संघ के नियम, गणराज्य संघ के नियम, गणों के नियम, संघों के नियम पहले से ही चले आ रहे हैं। वही नियम समण संघ ने अडॉप्ट किए हैं एक एक करके, एक एक करके, और वो नेचुरल है। यहाँ जो गोल्डन रूल बने हुए हैं ये 1 साल की मेहनत के बाद बने हैं। सारे जहां जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं रोज 200, 250, 300, उन सब लोगों ने लगातार लगातार मेहनत की और लगातार मेहनत करके लगातार बातचीत करते रहे। दिन में एक मीटिंग तो कम से कम होती है, 2-3 मीटिंग होती है, हाउस भी लगता है, यानी संघ भी बैठता है, असेंबली भी होती है, वहां बिल भी आते हैं, यानी प्रस्ताव भी आते हैं, वो पारित होते हैं, उन पर बहस भी होती है, जिरह भी होती है, तर्क होता है, उन पे डिबेट होती है, फिर वो पास होते हैं। उनसे ये नियम निकल के आए, जिसका सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि हमारा जो ये समण संघ है केवल और केवल समण के लिए है। इसकी सभा में, इसकी संगति में, इसके किसी भी कार्यक्रम में वमन की कोई भी आवश्यकता नहीं है और कभी वमन आएगा नहीं। इसलिए जब दिल्ली की संगति लगी तो दिल्ली की संगति में जो जगह ली हमने वो बीएसपी के एक एमपी के लेटर से मिली।
और एमपी उस समय आना चाहते थे, मगर एमपी को ये कहकर कह दिया कि आप समण नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। आपका क्योंकि ये जो लेटर है आपने दिया है और ये पार्टी की तरफ से लेटर मिला है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और हमने उनका धन्यवाद वहीं उनको भेज दिया, क्योंकि जो उन्होंने लेटर दिया था। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाता है कि समण संघ की मीटिंग में कोई धर्म परिवर्तित अगर वमन भी है तो वो भी ना है, नियम टूटता है। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, ना हमारी वमन से है, ना हमारा वमन से कोई मतलब है। हमारा सबके साथ में प्यार है, भाईचारा है, करुणा है, मैत्री है। हमारा कहीं कोई युद्ध नहीं है, हमारे वैचारिक अधिकारों की लड़ाई है। हमारी जमीन पर किसी से दो दो हाथ करने की लड़ाई या डंडा और भाला लेके लड़ाई नहीं है, तू मैं की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई संख्या बल के आधार पर है, जो हमारे संविधान, हमारे गणराज्य संघ के संविधान में निहित है। यानी सिर्फ हमको इकट्ठा होना है। अगर हम जितने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे उतनी जल्दी हम अपने अधिकार ले लेंगे, संविधान हमें हमारे अधिकार दे देगा। वमणों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। वमणों ने संघ बनाए हुए हैं और जो संघ बनाए हुए बड़े कामयाब हैं। वमणों की जो कामयाबी का राज है उनका संघ है, क्योंकि संघ में थोड़ी संख्या भी ज्यादा हो जाती है। और हम जो कामयाब नहीं हो पाए और जो हमारे सारे अधिकार चले गए, हमारी असफलता का जो राज है वो राज ये है कि हम संघ में नहीं है, हम संगठनों में है और 29 लाख टुकड़ों में बटे हुए हैं। 6,743 जातियों को जोड़ने के लिए हमारे होनहार विद्वानों ने 29 लाख संगठन बना के हमको दे रखे हैं और हमको समझा रखा है कि ये 29 लाख संगठन तुम्हारा भला करेंगे। ये 29 लाख टुकड़े तुम्हारे 6,743 जातियों को टुकड़ों को जोड़ेंगे। इससे ज्यादा बड़ी मजाक और कहीं दुनिया में हो नहीं सकती कि 6,743 जातियों के टुकड़ों को एक करने के लिए हमारे जो होनहार विद्वान, जो हमारे अगुआ हैं, जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं और जो हमारे नेता हैं, उन्होंने हमको 29 लाख संगठन बना के थाली में दिए। और हमारे जैसे कहीं कोई बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग भी नहीं मिलेंगे कि हमने उनकी बात पे यकीन करते हुए उनको चंदा भी दे रहे हैं और उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। यानी हमको ये यकीन हो चला है कि 29 लाख जो संगठन है वो 6,743 जातियों को एक कर और हमारे अधिकार वापस लेके आएंगे। और बस आज लाए और कल लाए, इस उम्मीद और इस आशा में 70 साल चले गए। अधिकार तो कोई वापस नहीं आया, बल्कि अधिकार सारे चले गए। पर हमारी आंख नहीं खुली, क्योंकि हमारे नेताओं ने तो हमारी बुद्धि बंद कर रखी, आंख कहां से खुले। वो कहते हैं कि संगठन के बिना कुछ हो नहीं सकता, संगठन के बिना कुछ चल नहीं सकता। और उन्होंने संगठन बनाए और 70 सालों में 29 लाख संगठन बनाए। अगर आप देखोगे कि एक साल में 40-40, 50-50 संगठन बने हैं, तो तब जाके 70 साल में 29 लाख संगठन बने। रोज हजारों की संख्या में संगठन बन रहे हैं और हम उन पे यकीन करे जा रहे हैं, यकीन पे यकीन करे जा रहे हैं। इस यकीन को तोड़ना होगा। ये जो हमने संगठनों पे यकीन लगा रखा है, उनके होनहार लोगों पे यकीन लगा रखा है, हमें उनसे पूछना होगा, भाई तेरे संगठनों से हमारा कितना भला हुआ? हमने तो तेरे को चंदा भी दिया, हमने तो सपोर्ट भी दिया, तेरा झंडा भी उठाया, तेरा वीडियो भी देखा, तेरी वाहवाही भी की, तेरी सारी बातें सुनी, पर हमारे तो बच्चों के अधिकार चले गए। ये बात हमको लगातार 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 उनसे पूछना चाहिए। और जैसा कि समण संघ ने, पूरे हाउस ने ये नियम पास किया हुआ है कि हम चंदा नहीं देंगे, तो उनको चंदा नहीं देना चाहिए। चंदा देंगे जब, इकट्ठे होके आएंगे तब, ये बात उनको बोल देनी चाहिए। और अब झंडा उठाएंगे जब, इकट्ठे होके आएंगे तब। और जो राजनीतिक पार्टी, उनको बोलना चाहिए कि वोट देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी जय जयकार करेंगे जब, इकट्ठे हो जाओगे तब। ये बात इसलिए बहुत जरूरी है और ये संघ यही काम कर रहा है कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम जीत नहीं सकते। क्योंकि संघ कहता है, संघ का वाक्य होता है संघे शक्ति, यानी संघ में शक्ति होती है। और इसको बदलकर हमारे जो काबिल लोग हैं उन्होंने कह दिया संगठन में शक्ति होती है। भाई संगठन में शक्ति नहीं होती। 29 लाख टुकड़े अलग अलग किसको शक्ति दोगे? उनमें जो शक्ति है वो एक दूसरे को ही खत्म करने में लगी हुई है। एक संगठन दूसरे के पीछे डंडा लेके दौड़ रहा है। हर एक संगठन ने अपने अपने कर्मचारियों को, अपने अपने जो भक्त है, अपने अपने जो कार्यकर्ता, उनको कह रखा है कि दूसरे संगठन में नहीं जाना है, दूसरे संगठन के पदाधिकारी से बात नहीं करनी है, तुमको सिर्फ अपने संगठन के लिए तुम्हें जीना है और अपने संगठन के लिए मरना है। ये बात हमारे लिए जहर के बराबर है, क्योंकि हमारे समाज के संगठनों ने लाखों टुकड़े कर दिए, ठीक ऐसे जैसे हमारे समाज के, हमारे संघ के जातियों ने 6,743 टुकड़े कर दिए।
ठीक उसी पैटर्न पर हमारे 29 लाख टुकड़े, अब हमारे 29 लाख टुकड़े भी हैं और 6,743 जातियां भी हैं। तो 29,06,743 चीजों को हमें इकट्ठा करना है। कैसे करेंगे? बहुत कोशिश की, सारी कोशिश की, सारे संगठनों के हाथ पैर जोड़े, उनके नेताओं के हाथ पैर जोड़े, पर कोई टसमस होने को तैयार नहीं। कि जो पद का, पोस्ट का, प्रतिष्ठा का, मंच का, माला का, गले में गमछा पहनने का, हाथ में स्टैचू ले लेने का, टोपी लगाने का, फोटो खिंचवाने का, मुस्कुराने का, ये इतना बड़ा नशा है, इतना बड़ा नशा है। और उससे बड़ा नशा है मंच पे भाषण देने का। मेरा भाषण हो जाए कैसे 2 मिनट का, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में पता नहीं कौन से समाज का कल्याण कर देगा। 2 मिनट दे दो। ये जो 2-2 मिनट वाला भाषण का है, ये इतने बुरे नशे हैं। इन नशों की वजह से उन्होंने को ये भूल गए कि हमारा समाज हमारी वजह से खत्म हो चुका है और उनको नशे से बाहर निकलने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। उनको पूरा मजा आ रहा है। पैसा उनको हर बार साल में पहुंच जाता है चंदे के नाम पे, और बाकी भाषण देख के और बीच की कुर्सी पे और प्रधानी और जनरल सेक्रेटरी का पूरा उनका मजा है। वो आराम से सोते हैं, उनके ईगो सेटिस्फाई है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो देखते 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 हमारे सारे अधिकार हमारे लगभग चले गए, सारे अधिकार। कोई यहाँ 270 लोग बैठे हैं, कोई ये कह दे कि हमारे अधिकार बड़े हैं, कोई ये कह दे कि जो बाबा साहब अधिकार लाए थे वो सारे हमारे ऐसे कैसे हैं, कोई ये कह दे कि हमारे अधिकार भविष्य में बढ़ने वाले हैं इन सब की वजह से, तो समर संघ का ताला आज ही लग जाए। पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे अधिकार बढ़े। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बाबा साहब जो अधिकार लाए थे वो बच गए। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बाबा साहब का कारवा वहीं ठहरा हुआ है जहां बाबा साहब ने लेके आए थे। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बाबा साहब का कारवा 29 लाख संगठनों की वजह से आगे बढ़ा। कोई संगठन होगा, कोई राजनीतिक पार्टी होगी, कोई धर्म का संगठन होगा। बहुत लोग कहते हैं, बड़ा अपने आप को कहते हैं जी जागृति तो आई है। एक बहुत बड़ा अफसर छोटे से कद का, वो किसी की चलने नहीं देता। तो मैंने उसको फोन करके पूछा, बाबूजी आप आए थे दिल्ली की संगति में, कैसा है, समीक्षा कीजिए थोड़ा सा। हाँ बहुत बढ़िया है, पर जागृति तो हो रही है, ये वो। मैंने कहा बाबूजी जागृति कहाँ हो रही है, आप जागृति किसको मानते हो? आप बताओ, अगर जागृति हो रही है तो कम से कम जितने अधिकार है वो वहीं रुक जाते तो जागृति माने ना। भाई कैसे जगे हुए लोग हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अधिकार खिसक गए, तुम्हारे नीचे से निकल गए, तुम जगे हुए हो या जगने का नाटक कर रहे हो, या जग के तुम किसको बता रहे हो? मैंने कहा बाबूजी देखो जागृति तो आ रही है पर निगेटिव आ रही है। आप समझो जगे हुए तो है पर अधिकार जा रहे हैं। ये तमाशा भारत में ही है कि जगे हुए हैं और चोरी हो रही है आंखों के सामने से। रखवाली पूरी है, डंडा पूरा है, सारे काम पूरा है, पर माल चोरी हो रहा है आंखों के सामने से। ये तमाशा भारत में ही है और कहीं नहीं है। बाबूजी कैसी जागृति की बात कर रहे हो? हमें तो समझ में आती नहीं। हम तो देखो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो। क्या 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 जवाब देते? कह रहे नहीं पढ़े लिखे से तो कोई मतलब नहीं। नहीं बाबूजी पढ़े लिखे से मतलब है, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, समीक्षा के लिए आए आपके पास में, करो समीक्षा हमारी। तो भाई समीक्षा करने वाले भी छोड़ छोड़ के भागे। सवाल तो करो, आप पूछो तो सही उनसे कि भाई ये जो आप अलग अलग लोगों को ये कहते हो कि संगठन होने चाहिए, संगठन का काम है, संगठन होने चाहिए, भाई क्या काम है? हम तो तैयार हैं 70 साल से। पर अब हमारी मान लो थोड़ी सी, थोड़े समय के लिए इन संगठनों से बोलो कि भाई संगठनों को बंद कर दो, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर खोल लेना। कौन सी आफत आ रही है? जब कोविड में 2 साल बंद हो गए तो 2-4 साल और बंद कर दो और इकट्ठे हो जाओ। और अभी चंदा वंदा लेना बंद कर दो, इकट्ठे हो जाओ। अभी ये जात बिरादरी छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ। अभी ये धम बम का ड्रामा छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ। अभी ये जो तुम सारा सारा नाटक कर रहे हो सरकारी कर्मचारी और हा हुआ, ये जो लड़के जो ये जो लगातार लगातार कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीजें बंद करो। अभी हमारा काम है इकट्ठा होने का। इकट्ठा होंगे तो हम बच जाएंगे। जो कौमें इकट्ठा होती हैं वो कभी नहीं मरती, और जो कौमें इकट्ठा नहीं रहती हैं वो रोज मरती हैं। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। जो जंगल में अकेला चलता रहेगा वो कभी ना कभी मारा जाएगा, और जो संगठन में रहेंगे वो हमेशा मारेंगे, वो हमेशा शिकार करेंगे। ये नियम है प्रकृति का। झुंड में से जो अलग होता है, शिकारी उसी का शिकार करते हैं, झुंड का कभी शिकार नहीं करते। क्योंकि झुंड अगर जानवरों का है और वो पलट गया और उसने दौड़ भी लगा दी तो शिकारी को पैरों से रौंद देगा। इसलिए जो शिकारी होता है वो पहले झुंड में से किसी एक को अलग करता है, फिर उसको मारता है, झुंड को नहीं मारता कभी। तो संघ पे कोई हमला नहीं करता, बल्कि संघ हमला करता है। संघ शिकारी हो जाता है, संघ कभी शिकार नहीं बनता।
अगर आप सब इकट्ठे हो जाते हो और इकट्ठा करने में लोगों को कामयाब हो जाते हो, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इकट्ठे होते जाओगे वैसे वैसे आपकी एट्रोसिटीज, आपकी प्रताड़ना खत्म होती चली जाएंगी। फिर आपको SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं किसी को FIR लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपके अगेंस्ट में लोग FIR लिखाएंगे, फलाने का बच्चा आया मेरे कान पे चाटा मार के चला गया। आपके संग होगा तो आपके बच्चों को कुछ नहीं कह सकता। फलाने का आदमी आया मेरी मूछ काट के चला गया, फलाने का आदमी आया मेरे बाल काट के चला गया, फलाने लोग आए उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं ऐसे किया और वैसे किया। फिर आपकी आपकी लिखी जाएंगी FIR। जो संघ में होते हैं वो FIR उनके अगेंस्ट में लिखी जाती हैं, क्योंकि वो शिकारी होते हैं, और जो अलग अलग होते हैं वो शिकार होते हैं। ये सब बातें, सारी बातें प्राकृतिक और सब जानते हैं। पर रोड़ा कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है हम जगे हुए नहीं हैं, हम जगने का नाटक कर रहे हैं। हम इतने ज्यादा दयालु बने हुए हैं कि अगर कठोर बोल देते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है कि हमारे संगठनों को, हमारे नेताओं को इतनी कठोर भाषा क्यों इस्तेमाल कर दी। अरे भाई, बच्चे मरने वाले हैं, अगर कठोर भाषा भी उनके कान में नहीं जाती है तो डंडे उठाने पड़ेंगे। भाषा कठोर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं बचाने तो फिर तो बच्चों को मरने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बच्चे बचाने तो कठोर होना पड़ेगा, भाषा कठोर करनी पड़ेगी और उनको डंडे उठा के सुटना भी पड़ेगा। बिना इसके बात नहीं बनेगी, क्योंकि खुद मैदान में उतरना पड़ेगा अगर बच्चों का अस्तित्व बचाना है तो। और नहीं बचाना है तो बच्चे 10 15 20 साल में खत्म हो जाए। जो 2 4 पैसे आपने नौकरी से कमाए हैं वो नौकरी जाते ही खत्म हो जाएगी। पेंशन आपके मरने के बाद खत्म हो जाएगी या अभी कम होने वाली है। जो घर मकान आपने बनाया है, अब सारी सारी चीजें खत्म है। नौकरी आपको मिलेगी नहीं, व्यापार आप है नहीं आपके पास में, बाहर आप जा नहीं सकते, कहीं और कोई खेती किसानी आपको होगी नहीं, मजदूरियां खत्म होने वाली हैं। मिलेगी तो इतनी मिलेगी कि आपको बनियान फटा हुआ आपके शरीर पे आए। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को आप पढ़ाओगे पढ़ाओगे, पढ़ाई सारी प्राइवेट हो गई है, प्राइवेट लाखों में होती है, करोड़ों में होने वाली है, कुछ करोड़ों में हो भी गई है। आप अपना मकान बेच के बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा नौकरी कहाँ करेगा? सरकारी नौकरी है नहीं, और प्राइवेट नौकरी में जात पूछ कर नौकरी मिलती है। डॉक्टर को 10,000 रुपया मिलेगा और इंजीनियर को 5,000 मिलेगा। करनी है करनी, दफा हो जाए यहाँ से। और वो अभी भी चल रही है। तो कहाँ नौकरी कराओगे? पढ़ा भी लोगे तो कहाँ जाएगा बच्चा? वो सिस्टम 20 30 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 20 30 साल के अंदर वो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर क्या करोगे? आप तो मर जाओगे, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो तीसरी पीढ़ी तक आते आते वहीं पहुंच जाओगे जहां तीसरी पीढ़ी पहले बाबा साहब ने उठाया। कोई माई का लाल कहता हो कि मेरा बाप IAS है, मेरा बाप IPS है, मेरा क्लास 1 अफसर है, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने ये काम किया, मेरी ये कोठी, मेरे ये बंगला में ये कार, मेरी ये पैसा, ये बैंक बैलेंस। तो अपने बाप की तीसरी पीढ़ी जाके चेक कर ले। उसका बाप तीसरी पीढ़ी पहले किसी के यहाँ खेती मजदूरी करता हुआ मिलेगा, कहीं ना कोई काम करता हुआ मिलेगा। तीसरी पीढ़ी पहले किसी के पास कुछ नहीं था। ये सारे जितने IPS IAS अफसर, बिजनेसमैन और ये सब डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, ये बाबा साहब की मेहरबानी से बने हैं 70 साल पहले। और बाबा साहब की मेहरबानी खत्म होती जा रही है, क्योंकि आपने संघ नहीं बनाया, आप इकट्ठे नहीं हुए। तो तीसरी पीढ़ी तक आते आते फिर वही हो जाओगे जहां से बाबा साहब ने उठाया था। और अब के बाबा साहब नहीं आएंगे, क्योंकि अब अंग्रेज नहीं है। अब के आपकी पढ़ाई छीनेगी तो अंग्रेज नहीं आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। जो पढ़ाई छीनेगा वो आपको क्यों पढ़ने देगा? इसलिए भूल जाओ आप कि आपको फिर दोबारा से बाबा साहब आने वाले या कुछ आने वाले हैं। पर अभी स्थिति आपके हाथ में है, अभी स्थिति आपके हाथ में पूरी है। आप चाहो तो कंट्रोल कर लो, और आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। ये जो समर संघ, जब ये यहाँ अपना पुराना मेमोराइज होके या पुराना निकल के और पुराना यादों से निकल के, किताबों से निकल के बाहर आया, तो कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ लोगों ने इसको बातचीत करनी शुरू करी। मगर अच्छी बात यह है कि बहुत तेजी से दिन रात करके आज लाखों की संख्या में समर संघ से जुड़ते जा रहे हैं। अब 500 700 1000 की तो जो मीटिंग है, इकट्ठी है संघ, वो ऐसी लग जाती है, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। कुछ लोग टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टेढ़े मेढ़े जो लोग हैं वो अभी संगठनों में और नेतागिरी में उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि संगठन और नेतागिरी और व्यक्तिवाद में उलझे हुए हैं, उनको अभी संघ समझ में नहीं आता। वो खुद व्यक्तिवाद में है, मगर उनको यहाँ व्यक्तिवाद दिखाई देता है। वो खुद संगठनवाद में, उनको यहाँ संगठनवाद दिखाई देता है। वो खुद चंदा देने के चक्कर में उनको यहाँ चंदा दिखाई देता है। वो खुद गले में माला, गमछा और मंच और भाषण देते हुए घूम रहे हैं, उनको यहाँ क्या बोलते सब चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों को भी
थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप अपना काम जारी रखना। ये हमारा एक दिन का काम नहीं है, ये 365 दिन और 24 घंटे का काम है। हमारा काम है जुड़ने का, जोड़ने का। हम जीतेंगे जब जुड़ेंगे। जीते वही हैं जो जुड़े हैं। जिद्द हमारी जुड़ने की है। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जिद्द जुड़ने की है। जो पहले जुड़े हैं वो पहले जीते हैं। जो पहले जुड़े थे वो जीत गए। जो अब जुड़ेंगे वो अब जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। अगर 1 महीने में जुड़ेंगे तो 1 महीने में जीत जाएंगे, और अगर 1 साल में जुड़ेंगे तो 1 साल में जीत जाएंगे, और अगर 100 साल में जुड़ेंगे तो 100 साल तक खत्म हो जाएंगे, फिर जुड़ने लायक बचेंगे नहीं। क्योंकि अगले 30 साल तक तो आप जुड़ने के लायक नहीं बचोगे। आप रोटी कमाओगे, भीख मांगोगे, मजदूरी करोगे, या जुड़ने के लिए पोर्टल पे आओगे। आपके पास तो पोर्टल पे आने जाने के लिए ना लैपटॉप होगा, ना मोबाइल होगा, ना पैसा होगा, और ना ही आपको एक्सेस मिलेगा इसका। यानी कि आपको इंटरनेट मिलेगा भी नहीं। आप पैसा भी खर्च करोगे तो आपकी जाति देख के आपको कहा जाएगा, अरे तुझे क्या करना इंटरनेट का, तुझे तो खेत में काम करना, मजदूरी का, तू कौन सा इंटरनेट से खेत जोतेगा, जा कसला ले और जाके कर, तुझे कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये हालत आएगी हमारे पढ़े लिखे लोगों की भी। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आंख उठा के देखोगे तो भविष्य सामने दिखाई दे रहा है। इसको बदल सकते हैं हम, क्योंकि संघ में शक्ति होती है। बाबा साहब ने कहा है, जो वी द पीपल हैं उनके लिए मैं संविधान दे के जाता हूं। जो इकट्ठे हो जाएंगे संविधान अधिकार उनके घर पहुंचा देगा, और जो इकट्ठे नहीं होंगे उनके घर उनके बर्बाद हो जाएंगे, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 1 रुपया खर्च नहीं करना है, कोई संघर्ष नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ संघे शक्ति कहना है और संघं नमामि कहना है। सुबह उठते ही कहना है संघं नमामि, संघ को नमन करता हूं। दोपहर को 2 बजे रोटी खाने के बाद कहना है संघं नमामि, संघ को नमन करता हूं। और सोने से पहले कहना है संघं नमामि, संघ को नमन करता हूं। और जब भी संघ की कॉल आए दौड़े दौड़े चले आना, बिना सोचे। और इसमें दिन रात बिना पूछे लोगों को जोड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है। आज का जो ये कंसेप्ट है, ये पहला गोल्डन जो नियम है उसका कंसेप्ट है, जिसमें केवल समण क्यों है। फिर 1-2 दिन बाद जो कंसेप्ट आएगा वो दूसरे नंबर का आएगा, जो चंदा कभी नहीं, यानी समर संघ चंदा कभी नहीं लेता, उसका क्या है। ये जो कंसेप्ट है लगातार लोगों को बताना है। जितनी जल्दी हम बताते जाएंगे उतनी जल्दी हम लोगों को जोड़ते जाएंगे, और जितनी जल्दी जोड़ते जाएंगे उतनी जल्दी हम जीते जी बच जाएंगे। अपनी आंखों के सामने बच्चों को बचाने की गारंटी देके जाएंगे, अदरवाइज हम मारे जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु